Hello everybody, welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. But first, कैसे हैं आप सब लोग? जनाब, देखते हैं आज का मैसेज ऑफ द डे किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने। बहरहाल ये तो मैसेज ऑफ द डे है, कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा। और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, क्योंकि हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। मैसेज ऑफ द डे, अपना जो आपका दिन गुजरता है ना, उसको रिफ़्लेक्ट ज़रूर करा करें, बहुत क्लोजली रिफ़्लेक्ट किया करें, और फिर इस वीडियो को एक और दफ़ा देखा करें ताकि आपको क्लैरिटी मिले कि आज जो, क्योंकि सुबह सुबह लोग देख लेते हैं दोबारा नहीं देखते, कुछ चीज़ें नोट कर लेते हैं, ये तो हुई नहीं, बट 1 2 3 कुछ दिनों के अंदर अंदर वो रीडिंग ज़रूर, वो चीज़ ज़रूर साथ में आती है। ठीक है ना। कुछ एब्स्ट्रैक्ट बातें होती हैं जो हम सबकॉन्शियसली अपने माइंड में कर रहे होते हैं, और हमें पता ही नहीं होता कि हमारी बॉडी, हमारी थिंकिंग उस तरीके से प्रोसेस कर रही है। तो रिफ़्लेक्ट ज़रूर किया कीजिए रात को सोने से पहले एक दफ़ा दिन की पूरी एक्टिविटी, एंड देन आप जिसको भी मानते हैं उनको तवस्सुल किया कीजिए, उनसे बात किया कीजिए, अल्लाह से बातें करें। ठीक है, चलिए, ये इसलिए मैं कह रही हूँ कि ताकि आपको एक सेल्फ़ मेडिटेशन की आदत आए, सेल्फ़ रिफ़्लेक्शन की आदत आए, और जब आप एक अलोन टाइम में बैठ के सोचते हैं ना, तो आपको अपने ही बहुत सारे मसलों के जवाबात मिलना शुरू हो जाते हैं। चलिए, मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे। 10 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, Sagittarius. Message of the day, something related to the family. And Knight of Cups, an offer, proposal, रोमांटिक प्रपोजल। बॉटम ऑफ द डेक, स्ट्रेंथ। आजकल प्रपोजल ऑफर्स बहुत हैं, और नोटिस किया करें कि प्रपोजल ऑफर्स सिर्फ रिश्ते के ना हों। किसी भी सॉर्ट का कोई आपसे यहाँ तक कहे कि हम ये कुछ कर रहे हैं, लेट्स जॉइन अस, ये भी एक प्रपोजल होता है, ये भी एक ऑफ़र होती है। हम लोग यहाँ जा रहे हैं, हमें ज्वाइन कीजिए, ये भी एक ऑफ़र है। हम ये चीज़ खाना चाह रहे हैं, आप भी ज्वाइन कीजिए, ये भी एक ऑफ़र है। प्रपोज़ल लोग सुनते ही ना उनके जहन में आ जाता है शादी का या मैट्रिमोनियल चीज़। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ठीक है, आज हाँ मैं कह सकती हूँ, आज आपके फैमिली में आज आपकी कुछ अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल चीज़ों पर बात होगी। आप कुछ कैलकुलेट करेंगे, एस्टिमेट कर रहे होंगे कितने पैसे मुझे इधर लगाने, कितने पैसे मुझे उस तरफ लगाने, एंड देन यू विल मूव टूवर्ड्स दी प्रपोज़ल। आप किसी इनविटेशन को कंसिडर करेंगे, आप उस इनविटेशन पे पूरी प्लानिंग करेंगे कि आप क्या एक्शन डिसाइड करना चाहते हैं, और उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग कुछ फाइनेंसेस से रिलेटेड बात होगी। बॉटम ऑफ द डेक पे स्ट्रेंथ का कार्ड है, विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दैट आपके अंदर एबिलिटी है कि आप ये कर लेंगे। लियो एनर्जी है, कोई बड़ा ही बागड़ बिल्ला किस्म का इंसान, बहुत ही बिगड़ा हुआ, आपके अलावा उसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। आजकल की आपकी स्ट्रैटेजी बड़ी तगड़ी आ रही है। हो सकता है ये आपको नोट कर रहा हो पर्सन कि आप इसको मुस्तकिल कंट्रोल करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं, एंड देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि ये आपको कोई ऐसी ब्राइबल ऑफ़र करे और आप कहें कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, और आप इसको मौके पर पकड़ लेंगे कि ये आपको मुस्तकिल एक चीज़ ऐसी ऑफ़र कर रहा है जो आपके ना कैरेक्टर को सूट करती है और ना आपकी शख्सियत को। आप इसे पास्ट में भी रिजेक्ट करते हुए नज़र आए हैं, बिकॉज़ ये किसी ऐसे जोन से आ रहा है कि इसने आपको शायद लिटरली लेफ़्ट आउट फील कराया। ये डिसीजन मेकिंग आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट थी, आपने बहुत अकेले मुश्किलात का सामना किया है, बड़े मुश्किल हालात देखे हैं, और अब आप इस तमाम चीज़ों पे ना काबू पा चुके हैं। अब कोई डैश का पट्टा जो है ना आपको उल्लू नहीं बना सकता, ये वाली बात। दूसरा, यू आर वेरी ब्रेव। कोई भी बात करते हुए आपसे 10 दफ़ा सोचता है, क्योंकि आप वर्कोहॉलिक हैं, चीज़ों पे काम कर रहे हैं, देख रहे हैं चीज़ों को, और आप ये भी असेस कर रहे हैं कि क्या चीज़ें हो सकती हैं और क्या चीज़ें नहीं हो सकती हैं। एक इनर स्ट्रेंथ वाली बात, एक करेज वाली बात आज आपके अंदर नज़र आएगी। आप डेंटिस्ट हो सकते हैं, आप किसी को कंट्रोल करते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे होता है ना कि बस अब इनके बस इन मूज़ और जानवर को ना आपने कंट्रोल कर लिया। इस तरह के लोग होते हैं लाइफ में, ऐसे लोग होते हैं
घर में कोई डिफ़िकल्ट पर्सन है, किसी से भी हैंडल नहीं हो रहा, आपने उसको अपनी कम्युनिकेशन स्किल से हैंडल कर लिया। यहाँ पर नज़र भी आ रहा है कि हो सकता है कोई बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट में हो और कोई ये सोच रहा हो कि ये तो कर नहीं सकेगा, ये तो कर नहीं सके, ये तो फट्टू हैं, डरपोक हैं, बुज़दिल हैं, इस तरह की चीज़ें। लेकिन ऐसा हो जाएगा बिकॉज आप फोकस्ड हैं और आप अपने परसुएशन में बिल्कुल क्लियर हैं कि मुझे इसको कंट्रोल करना कैसे, मुझे इसके सामने अपनी बहादुरी दिखानी कैसे। मुझे सिर्फ ये कहना नहीं है कि मैं बहादुर हूँ, मुझे अपने एक्शन से शो करना है कि मैं बहादुर हूँ। आप कॉन्फिडेंट हैं और आज आप अपनी फुल स्विंग, फुल पावर में तमाम चीज़ों को देख रहे होंगे और कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ हो गई स्ट्रेंथ की बात, लियो की बात। अब रेगुलर मैसेज ऑफ द डे को अगर मैं देखूँ तो रेगुलर मैसेज ऑफ द डे में सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और यहाँ लियो है। इधर अगर मैं देखूँ तो बैलेंस नज़र आ रहा है। आप अपनी हेल्थ को बहुत प्रायोरिटी दे रहे हैं, आप बहुत पेशेंस के साथ तमाम किसी चीज़ को आपने डिले पर डाला हुआ था, नाउ यू आर कंसिडरिंग इट कि अब ये बहुत हाई टाइम है, हमें इस तरफ जाना चाहिए है। अब आप कुछ चीज़ों को इस तरीके से, इस नज़रिए से देख रहे हैं कि अब हमें इसकी तरफ मूव करना चाहिए, अब हमें इसके टूवर्ड्स जाना चाहिए, अब हमें ये चीज़ करनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी इन्वेस्टमेंट का सोच रहे थे, रुके हुए थे, आपको लग रहा था एक लमसम अमाउंट है मेरे पास तो यही जमा पूंजी है, मैं इसको आगे की तरफ जाऊं या ना जाऊं। कोई आपको असेस कर रहा है, आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को असेस कर रहा है, या तो आपसे लोन मांगेगा, आपसे कोई उधार मांगेगा, उसको लगेगा कि तुमने यहाँ पे भी लगाया, वहाँ पे भी लगाया, थोड़ा सा मुझको भी दे दो, तो ये भी तुम्हारी इन्वेस्टमेंट है। और ये इस तरीके से आएगा कि जैसे मुझसे तुम कोई काम ले लो, मैं तुम्हारे कुछ काम कर दूँ और तुम उसके बदले में मुझे पेमेंट कर दो और इस तरह से कोई चीज़ कर लो, यानी कोई ऐसी बात ज़रूर आपके सामने आएगी। दूसरा ये कि जैसे जायदाद में, पुश्तों की जायदाद में से कोई हिस्सा होता है, उसके बारे में कोई बात हो सकती है। आपको कहीं से कुछ पता चलेगा कि भाई ज़मीन जायदाद बिकी है, आबा व अजदाद की बिकी है, तो उसमें से कोई हिस्सा है वो मिलने के चांसेस हैं। कोई सॉलिड फाउंडेशन, घर में कुछ नॉर्म सेटिंग की बातें होंगी, कुछ डिसिप्लिन सेटिंग की बातें होंगी कि भाई बहुत 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 अरसे से इन चीज़ों को पेंडिंग में डाला हुआ था, अब ज़रा तरीके से ये कायदा, ये कवानीन, ये कानून होगा, इस तरीके से फॉलो करना है, ठीक है ना। कुछ ऐसी बात आज आपकी फैमिली डिस्कशन में आएगी, यार हम लोग के बड़े बुज़ुर्ग जो थे वो इस तरह की बातें करते थे, इस तरह का डिस्कशन होता था, उन्होंने इस तरीके से चीज़ों को स्टार्ट किया, उन्होंने इस तरीके से चीज़ों को एंड किया, हम लोग लकी हैं कि हमें जो है ये चीज़ें मिली। तो इस तरह का डिस्कशन आप कह लें। और आपके ही जनरेशन, आप ही के एंसेस्ट्रल पैटर्न्स को देखते हुए, आप ही के पुराने रिश्तों को, फैमिली, फ्रेंड्स वगैरह को देखते हुए, देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि कोई इंसान आपसे लिटरली आपको कोई रोमांटिक प्रपोज़ल ऑफ़र कर सकता है। आप अपनी फैमिली में, छोटों में, लड़की लड़के किसी में भी आप किसी का कोई प्रपोज़ल सुनेंगे कि भाई आपकी तरफ या तो कोई प्रपोज़ल आया है या कोई किसी के लिए शादी का हाथ मांग रहा है, कोई इनविटेशन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, कोई आपको ना इस तरीके से आज ट्रीट करेगा कि जैसे वो आपको बड़ा पैम्पर करे और आप जो चीज़ कहें वो फ़ौरन ला कर दे दे। छोटी छोटी चीज़ों पे ना आपको क्या तो उसको छुट्टी चाहिए, या फिर उसको कोई काम करवाना है, या फिर उसको पैसे चाहिए, या कोई ऐसी चीज़ कि भाई जैसे तुम ना मेरे लिए काम कर दो। ऑल्दो ये थोड़ा सा रोमांस के जोन में आ रहा है, मे बी ये आपके पर्सन हैं जो कि अब नई नई शादियाँ जिनकी होती हैं उनका बात है, या जिनकी नई नई मंगनी हुई है वो शायद डेट पे बुला लें, कुछ ऐसी चीज़ यू नो। बट कार्ड्स आर गुड ऑल टुगेदर। आज 4 कंसेक्यूटिव येस हैं, तो चीज़ें पॉजिटिव हैं, चीज़ें आपके फेवर में हैं, चीज़ें अच्छी हैं। आज आप ऑफ़र, प्रपोजल, इन्विटेशन, रोमांटिक ऑफ़र, डेटिंग, कुछ भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर घर में डिस्कशन होगा। आपकी बीवी या आपका शौहर या आपके पेरेंट्स या आपका पार्टनर या आपकी जिनसे शादी होने वाली या आपकी शादी के बारे में कोई घर की बजटिंग और पैसों के ऊपर बात होगी। घर में कोई सेविंग्स हैं तो उसमें से कुछ पोर्शन निकालने की बात होगी। कुछ इस तरह का डिस्कशन आप फैमिली, कमिटमेंट, रिलेशनशिप और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आज आपका पूरा डिस्कशन होगा। कहीं आप कहीं का प्लान कर रहे हैं तो एक कैलकुलेशन होगी कि जनाब कितना लगेगा, कितना नहीं लगेगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, थिंग्स लाइक दैट। एंड देन विद द टेम्परेंस कार्ड, ऑब्वियसली सजिटेरियस एनर्जी है। या तो कुछ चीज़ें आप अभी भी होल्ड कर देंगे, आज आप कुछ चीज़ों को कंट्रोल रखेंगे, टाइम देंगे, आपको लगेगा नहीं इतनी जल्दी ट्रांजिशन पे नहीं जाना चाहिए, इतनी जल्दी जो है ना वो मूवमेंट में नहीं जाना चाहिए। या फिर आज आप रेडी हैं कि अगर आपकी तरफ कोई न्यूज़ आती है इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप या प्रपोजल, तो आप अपने सिंगल स्टेटस से उस तरफ कंसिडर कर सकते हैं। आप किसी को कन्विंस कर सकते हैं कि भाई अब तुम ना ज़रा शादी कर लो, क्योंकि मामला जो है वो इस तरह के हो रहे हैं। सही। कल से मैंने ये स्टार्ट किया था कि किस चीज़ को आपको नहीं करना चाहिए, ये रिबेल डेक, डांटने वाला डेक जो है। तो देखते हैं कि आज आपके लिए क्या गाइडेंस है कि आप क्या चीज़ करें या क्या चीज़ ना करें।
ठीक है, देखते हैं व्हाट यू शुड डू और व्हाट यू शुडंट, दोनों में से क्या चीज़ आपके लिए आती है, देखते हैं जनाब। यू आर टैलेंटेड एंड अमेजिंग, एफ का वर्ड मैं नहीं बोल रही, यू आर टैलेंटेड एंड अमेजिंग, इसका मतलब ये वाली बात यहाँ कंफर्म हो गई। किस सिलसिले में? द वर्ल्ड नीड्स योर पावर, यूज़ योर वॉइस, जस्ट डोंट यूज़ इट फॉर द डम शिट। मैंने कहा था ना, आप आज सोचेंगे कि अब मैं रुकूं नहीं और अब मैं चीज़ों को कर लूँ, अब मैं वोकल हो जाऊँ, अब मैं एक्शन की तरफ जाऊँ, अब मैं सिर्फ कहूँ नहीं कि मैं बहादुर हूँ, अब मैं करके दिखाऊँ। द वर्ल्ड नीड्स योर पावर, यूज़ योर वॉइस। कभी कभी होता है कि कलेक्टिवली कुछ लोग हेरार्की में ऐसे होते हैं कि वो नीचे वालों से कनेक्ट नहीं होने देना चाह रहे होते। घर के कुछ बड़े ऐसे होते हैं जो रेगुलर बच्चे क्या महसूस कर रहे हैं, मेड्स क्या सोच रही हैं या सोच रहे हैं, वो क्या उनको से कनेक्ट नहीं कर रहे होते। तो इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी पावर को यूज़ करें, अपनी वॉइस को यूज़ करें और सिर्फ कहें नहीं, आप उसको करके दिखाएं। और वो जो चीज़ अटकी हुई ना, वो आप बिल्कुल सिरे से कर दें, क्योंकि आप टैलेंटेड भी हैं और अमेजिंग भी हैं। यहाँ पर ये चीज़ आ गई, तो यानी कि आज आपको अपने टैलेंट को फुल फ्लेज यूज़ करने का दिन है, सही है। अच्छा जनाब, अब देख लेते हैं कि आपके लिए यहाँ से क्या मैसेजेस हैं। मैंने इन्फ्लुएंसेस को थोड़ी दिनों के लिए रोका हुआ है, ज़ोडिएक इन्फ्लुएंसेस और ड्यूरेशन ऑफ टाइम को। यहाँ से देख लेते हैं। 7 ऑफ, बेसिकली 7 ऑफ राफियल, 7 ऑफ कप्स है। चॉइस करना है आपने, डिसीजन मेकिंग करनी है और बिल्कुल क्लियर होकर करनी है कि आप चाहते क्या हैं। क्योंकि इस वक्त ना फॉर्चुनेटली ऐसा लग रहा है इस वक्त वो टाइम है कि आप जो डिसीजन मेकिंग करेंगे वो चीज़ हो जाएगी। आपको अपने फियर्स को डिटॉक्स करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इट्स अ हाई मोमेंट कि आप अपनी ज़िंदगी में सेल्फ डाउट्स, पर्सनालिटी डाउट्स, मेंटल ब्लॉक्स, इन तमाम चीज़ों को डिटॉक्सिफिकेशन पर ले आएँ कि अपने अंदर से ये जो गिठाने और जो ठुड्डे फंसे हुए हैं ना, तो उन सब चीज़ों को निकाल दें। डिसीजन मेकिंग ऐसी करें जो कि क्लियर हो और आपको ख़ुद पता हो कि अब बस मैंने अब जो फ़ैसला किया ना, तो मैंने पीछे इसलिए नहीं हटना बिकॉज अब जैसे कहते हैं ना कबूलियत का वक्त है। तो ये सिचुएशन इस वक्त ऐसी लग रही है कि जैसे बस अब आज जो है ना वो आपकी बात डन हो जाएगी। तो आपने जो भी फैसला करना है, आज आपके सामने बहुत से चॉइसेस, बहुत से ऑप्शन होंगे। डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू, ठीक है। अब देख लेते हैं जनाब। लेट्स सी। ट्रिपल 5 पर्सनालिटी चेंज का टाइम है जनाब। अ मेजर शिफ्ट, मैंने कहा था ना, अ मेजर शिफ्ट इज़ अबाउट टू कम इन टू योर लाइफ एक्सपीरियंस एंड चेंज योर पाथ्स डायरेक्शन। मे बी आज आपने जितनी भी अपनी ज़िंदगी में अब तक जो भी चीज़ें फ़ेस की हैं, गुजारी हैं, अब शायद हाई टाइम है कि जितना आप बदल चुके हैं ना, आप उस चेंज्ड पर्सनालिटी को सामने ले आएँ। बी ओपन एंड स्टे पॉजिटिव। किसी भी काम को करते हुए डरे मत ज़्यादा से। इन दी एंड डिसीजन मेकिंग तो आपके हाथ में है ना। आप किसी कहीं अप्लाई करने का सोच रहे हैं, डर रहे हैं, आप इमिग्रेशन के लिए करने का सोच रहे हैं, डर रहे हैं, प्रोसेस में तो आएँ, फिर देखें लास्ट मिनट पर जब आपके हाथ में लेटर आ जाए कि डू इट और डोंट डू इट, तो फिर तो चॉइस आपकी है, टेक इट और लीव इट वाली बात। बट एटलीस्ट आप जब अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे, लर्निंग में आएंगे, तो आपका ग्रोथ जोन ओपन होगा। आप अपने आप को चैलेंज तो करें कि मैं डरता नहीं हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ, ठीक है। और आगे की सोचें, आगे क्या क्या चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। ऑप्टिमिस्टिक होने की बात आई है तो आप ही ने प्लान करना है। तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम ऑप्टिमिस्टिक। इट्स अ वेरी गुड एनर्जी टुडे एंड आई थिंक कि जो कुछ भी हो खुदा ताला बेहतरी के मामलात करे। आज का दिन जो है ना वो आपके डिसीजंस पर होगा, तो इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस कि आप किस तरह के फ़ैसले आज करते हैं, किस तरह की मूवमेंट में आप जाते हैं। जितनी आपकी पर्सनैलिटी इस्टेब्लिश हो चुकी है, उस इस्टेब्लिशमेंट को आप अब आगे अपने लिए इफ़ेक्टिव कैसे बनाते हैं। आज का मैसेज ऑफ द डे जो है ना वो ये है। अपना बेहद ख्याल रखें। कोई भी चीज़ पूछनी हो, कोई क्लैरिटी चाहिए हो इन टर्म्स ऑफ योर करियर, फैमिली लाइफ, जॉब, लव, पार्टनर,
तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। अपना बेहद ख्याल रखें, बाय बाय।